In last lecture, we have discussed about significant figure and rules for calculation of significant figure. Now in this lecture, we are going to discuss about some important point regarding significant figure as well as the calculation involved in the significant figure. जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 18,500। अब इस नंबर में आपको ये देखना है कि कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो यदि इसमें ऐसा नंबर जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, उसमें जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी। तो ऐसे नंबर को हमें यदि रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में डिनोट करेंगे। यदि हमें किसी नंबर को इस नोटेशन में डिनोट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू 10 की पावर स्मॉल n। अब यहाँ पे हमारा n क्या है, जो कैपिटल N है वो एक नंबर है जिसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन जीरो डिजिट होगी। तो हम क्या लिखेंगे कैपिटल N के बारे में, ए नंबर हैविंग वन नॉन जीरो डिजिट in the left side of decimal point, कि डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड ओनली वन डिजिट होगी और दैट इज नॉन जीरो, मीन्स जीरो नहीं होगी। और जो ये स्मॉल एन है, जो हमारा यहाँ पे स्मॉल एन है, ये किसको डिनोट करता है, एक्सपोनेंट ऑफ 10, एक्सपोनेंट ऑफ 10, कि जो 10 की पावर में जो भी इंटीजर होगा, n एक इंटीजर, जो 10 की पावर में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी n है, जिसको हम एक्सपोनेंट ऑफ 10 बोलते हैं। अब जो ये हमारी n की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब सपोज करते हैं हम एक नंबर लेते हैं, इसको हम इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब मैंने पहले आपको क्या बताया है कि जैसे ये नंबर है इसमें ये जीरो है, ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी। यदि ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। और यदि 1 जीरो सिग्निफिकेंट है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। और यदि दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5। अब हम इसी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे, आप ये देखो 1.85 इंटू 10 की पावर। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। आप सपोज करो कि ये ऐसे है, तो जो ये पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड आपने 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है। तो यदि आप लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लगा रहे हो या डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हो, जितने प्लेस आप शिफ्ट करोगे उतना ही क्या है, पावर में जाएगा। जैसे आपने इस नंबर में क्या किया, इसको 4 प्लेस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 की पावर 4। अब जो ये नंबर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर है इस नंबर में वो हमारे कितने हो गए, 3, 1 2 3। अब इसी नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.850 इंटू 10 की पावर 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए,
4 और इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या बताया है कि यदि किसी नंबर में 0 है, यदि किसी नंबर के एंड में 0 है और उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम उस नंबर में जो 0 है उसको सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी उसका हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन की हेल्प से पता लगाएंगे। अब आप ये देखो, मैंने कहा है कि ऐसे नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं, मीन्स ये 0 है दोनों, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3, और यदि 1 0 सिग्निफिकेंट है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4, और यदि सारी 0 सिग्निफिकेंट है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1.8500 इंटू 10 की पावर 4 कितना आएगा ये वैल्यू 18,500। आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी कितनी आएगी, इतनी वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करो तब भी ये वैल्यू इतनी आएगी। इसका मतलब ये है कि इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं, 4 भी और 5 भी। हमें इस नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में, n इंटू 10 की पावर 9। और मैंने क्या बताया आपको, n एक ऐसा नंबर है, जैसे यहाँ पे हमारी ये वैल्यू क्या है कैपिटल N, ये वैल्यू हमारी क्या है कैपिटल N, और ये वैल्यू क्या है कैपिटल N। तो मैंने ये बताया कैपिटल N है वो एक ऐसा नंबर है जिसमें जो डेसिमल पॉइंट है, जिसमें जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट है। आप देखो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड एक ही डिजिट है, दैट इज 1। ये नॉन जीरो है ना, जीरो तो नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई n हो गई इंटू 10 की जो पावर में है वो क्या है स्मॉल n है। तो ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन देखो जिसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर है वो कैलकुलेट करने हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप जो एवोगैड्रोस नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर है वो कैलकुलेट करो। आपको ये पता है ना एवोगैड्रोस नंबर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं Na से। एवोगैड्रो किसका नेम है साइंटिस्ट का। एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट में बी आयन मॉलिक्यूल और एटम। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे 4 है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे 4 है, किसमें एवोगैड्रोस नंबर में। यदि हमसे कोई पूछे कि जो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.108 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इस नंबर में 4। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट यदि हमें प्लैंक्स कांस्टेंट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं, तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट है वो किसने दिया प्लैंक साइंटिस्ट ने, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4 है। अब हमारा एक क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने का। हमने क्वेश्चन देख रहे हैं हमें 0.0564 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने कल ही आपको रूल में डिस्कस किया था कि जो नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट हैंड
साइड जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1, 2 और 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे इस नंबर में कितने हो गए, 3। और यदि हम इस नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे करेंगे, आपको क्या देखना है कि जब आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो क्या फॉर्मूला है, कैपिटल N मल्टीप्लाई में 10 की पावर स्मॉल n। तो आप ये देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, क्योंकि जो कैपिटल N है उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो यहाँ पे डेसिमल होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड 1 नॉन जीरो डिजिट होगी। तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है कहाँ जाएगा, 5 के बाद। तो जो ये वैल्यू क्या होगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में 5.64। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5.64 इंटू, अब आप इस डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेस राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो 10 की पावर में क्या जाएगा, -3। तो इस नंबर में भी आप देख रहे हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2 और 3, और यहाँ पे भी क्या है, 1, 2 और 3। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, यदि आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हो तो जो ये 10 की पावर है, जो स्मॉल n की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। और यदि आप डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे मान लो आप 18,500 है, यहाँ पे पॉइंट है, यदि आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हो तो जो 10 की पावर है वो प्लस में आएगी। आप ये देखो 10 की पावर क्या है, 4 है। ये आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब आप ये देखो, यदि हमें कोई काफी स्मॉल नंबर है या काफी लार्ज नंबर है, काफी लार्ज वैल्यू है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो हमारी फॉर्म है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आप सपोज करो कि हम 0.00000091 ले रहे हैं, ये वैल्यू काफी कम है, बट इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में तो वो इजी रहेगा। हम इस डेसिमल पॉइंट को 9 के आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पे 9.1 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, ये -7। इस नंबर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया है यदि आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करते हो तो जो 10 की पावर है वो माइनस में होगी, और यदि आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो तो जो 10 की पावर है वो प्लस में होगी। आपको ये क्लियर हुआ? थैंक यू स्टूडेंट्स।